हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका मुख्य टॉपिक है आम के कीट पीड़क का जीवन चक्र, क्षति की प्रकृति तथा नियंत्रण के उपाय। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा। बागवानी के पीड़क कीटों का जीवन चक्र, क्षति की प्रकृति एवं नियंत्रण को समझाइए। फलों के कीट पीड़क। भारतवर्ष में फलों की अनेक किस्में उगाई जाती हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, अखरोट, खुबानी आदि। ये सभी शीतोष्ण फल कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें केवल बहुत कम तापमान पर उगाया जा सकता है। इनके अलावा अपेक्षाकृत गर्म जलवायु में भी कुछ फल उगाए जाते हैं, जैसे नींबू, आम, अमरूद इत्यादि, जिन्हें उष्ण तथा उपोष्ण फल कहलाते हैं। पीड़कों की अनेक स्पीशीज फल वाले पौधों पर आक्रमण करती हैं। इस वीडियो में आम की पीड़क के बारे में जानेंगे। एमीटोटस एलियोसिरास केपी एलिस सामान्य नाम है। द मैंगो हॉपर हिंदी नाम है आम का चैंपा। ऑर्डर इसका है हेमीप्टेरा। वयस्क टिड्डे छोटे आकार के धूसर के से रंग के फनाकार कीट होते हैं, जिनकी लंबाई 3.5 से 5 मिलीमीटर होती है। इनका पास सिरा नुकीला होता है तथा सिरे की तरफ शरीर चौड़ा तथा चपटा होता है। वयस्क टिड्डे सर्दियों में शीत सुषुप्ता की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि फरवरी में ये सक्रिय बने रहते हैं और तभी मादाएं अंडे देती हैं। जीवन वृत्त। मादाएं अपने अंडों को पुष्प मुकुलों तथा पुष्पक्रम के वृत्त के भीतर घुसा देती हैं। 4 से 7 दिनों में इनसे निम्फ निखर आते हैं। अंडे में से हाल ही निकले निम्फ उन्हें नन्हे आकार के पीले से हरे रंग के होते हैं, जो मुलायम प्रारोहों, पुष्प मुकुलों तथा पुष्पों से रस चूसते हैं। इनमें पंख विकसित नहीं होते हैं। ये 20 से 30 दिनों में वयस्क बन जाते हैं। आमतौर से पीड़क के केवल एक ही पीढ़ी होती है, लेकिन कभी कभी जुलाई में इनकी दूसरी पीढ़ी भी पाई जाती है। अंडे से लेकर वयस्क तक का जीवन चक्र लगभग 12 से 17 दिन में पूरा हो जाता है। क्षति का स्वरूप। निम्फ एवं वयस्क दोनों ही आम की फसल को क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि वे मुलायम प्रारोहों, मुकुलों और फूलों से रस चूसते हैं। इस पीड़क के गंभीर आक्रमण के फलस्वरूप संपूर्ण पुष्पक्रम और यहाँ तक कि छोटे छोटे फल भी सूख जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे हनी ड्यू, एक मीठा स्राव भी स्रावित करते हैं, जिस पर काली कलिक सी
जम जाती है, जिसका प्रभाव पत्तियों की श्वसन प्रक्रिया पर पड़ता है। निम्फ मार्च से लेकर नवंबर तक सक्रिय दिखाई पड़ते हैं। मैंगो हॉपर आम का चैंपा का आक्रमण मार्च में प्रारंभ होता है और जून तक चलता है, जब वयस्क बड़ी संख्या में दिखाई देने लगते हैं। नियंत्रण: जैसे ही पीड़क का प्रभाव दिखाई पड़े, आम के वृक्षों पर 0.05% फास्फेमिडान 100 EC अथवा 0.05% मैलाथियान 20 EC को 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति वृक्ष की दर से छिड़काव करना चाहिए। आम का दूसरा कीट है ड्रोसिका मैंजीफेरा स्टेबिंजाई। सामान्य नाम है मैंगो मिलीबग। हिंदी नाम है आम का सफ़ेद कीड़ा। ऑर्डर है हेमीपटेरा। इसकी वयस्क अवस्था में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट दिखाई देती है। मादाएं लंबी, मोटी सी, मुलायम सफ़ेद रंग की, पंखहीन, 12.5 मिलीमीटर लंबी और 6.0 मिलीमीटर चौड़ी होती हैं तथा एक सफ़ेद से रंग का पाउडर चढ़ा होता है। इनके निम्ब आकृति में तो वयस्क मादाओं के समान होते हैं, लेकिन आकार में छोटे होते हैं। वयस्क नर पंखयुक्त कीट होते हैं। उनका शरीर गहरे लाल रंग का, पंखों पर फैलाव 6 से 12.5 मिलीमीटर का, शरीर धुएं के से रंग का होता है तथा उस पर लंबी श्रृंगिकाएं मौजूद होती हैं। इनके नर युग्मक के तुरंत बाद मर जाते हैं और मादाएं अंड निषेचन के तुरंत बाद जीवन वृत्त। वे वयस्क मादाएं जो अंडे देने वाली होती हैं, वृक्ष के तने के सहारे नीचे उतरकर जमीन पर आ जाती हैं और वहीं वे अपने अंडे देती हैं। अंडे थोड़ा समय लेते हैं और तापमान तथा मिट्टी की आर्द्रता पर निर्भर होते हैं। उनमें से निम्फ निकल आते हैं। अल्प वयस्क निम्फ किसी उपयुक्त खाद्य पौधे की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। खाद्य पौधे के मिलने पर वे उस पर कुछ समय तक बने रहते हैं। तत्पश्चात वे वृक्ष के तने के सहारे ऊपर की तरफ अपनी प्रवास यात्रा आरंभ करते हैं, जो कुछ सप्ताह तक चलती है। मुलायम पत्तियों पर पहुंचने के बाद निम्ब पौधे के रस को चूसने लगते हैं। अपनी निम्ब अवस्था, जो लगभग 3 महीने तक चलती है, के दौरान इनमें 3 बार निर्मोचक उत्सर्जन होता है। उसके बाद निम्ब, जो नरों के रूप में वृद्धि करते हैं, एक प्रकार के प्यूमा भवन की अवस्था से गुजरते हैं। अंततः पंख युक्त वयस्कों को उत्पन्न करते हैं, जबकि मादा उत्पन्न करने वाले निम्बों में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, केवल आकार का ही अंतर होता है। इनकी वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी होती है। क्षति का स्वरूप: निम्ब और वयस्क मादाएं टहनियाँ, परागरोहों तथा फूलों से रस चूसती हैं, जिसके कारण वे सूख जाती हैं।
इनका आक्रमण मार्च और अप्रैल में अधिक गंभीर होता है। इसके विपरीत पीड़क एक मीठे पदार्थ का भी स्राव करता है जो पत्तियों और पुष्प क्रम पर गिर जाता है और उस पर कवक उग आते हैं। नियंत्रण इसका नियंत्रण निम्न प्रकार किया जा सकता है। जुलाई से लेकर नवंबर तक संक्रमित वृक्षों के नीचे की मिट्टी को 15 सेंटीमीटर खुरचकर अंडों को नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा है संक्रमित वृक्षों पर 0.05% फास्फेमिडान फॉईसी अथवा 0.05% मैलाथियान, 0.05% ईसी अथवा 0.07% इंडोसल्फान 35 ईसी को 15 से 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति वृक्ष की दर से छिड़काव करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।